भारत की धरती पर एक महान बालक जन्म लेने वाला था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन से ही मुश्किलों ने उनका रास्ता रोका। स्कूल में भेदभाव सहना पड़ा था। पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। दिन या रात वे केवल पढ़ाई करते रहे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। वे अमेरिका और इंग्लैंड गए। वहाँ के बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े। दुनिया के महान विद्वान उनकी बुद्धि से प्रभावित हो गए। कई कठिन विषयों पर उन्होंने शोध किया। अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। एक दिन विदेश के विद्वानों की बैठक हुई। सब अपने अपने विचार रख रहे थे। फिर बाबा साहब को बोलने का अवसर मिला। उन्होंने फिर शांत स्वर में अपनी बात शुरू की। उन्होंने ऐसे तर्क दिया जिनके उत्तर किसी के पास नहीं था। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। सबने कहा, भारत से आया है यह महान विद्वान, वास्तव में अद्भुत। उनकी बुद्धि का सभी ने सम्मान किया। जब वे भारत लौटे तो देश को उनकी ज़रूरत थी। देश आज़ाद हो चुका था। अब नया संविधान बनना था। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। देश के नेताओं ने बाबा साहब पर विश्वास किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। हर नागरिक के अधिकारों पर विचार किया। गरीब, महिला, मजदूर, किसान, छात्र, हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसी सोच के साथ संविधान तैयार किया। उनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने माना। आज के दुनिया के कई विश्वविद्यालय उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। उनके भाषण सुने जाते हैं। उनके विचार नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। बाबा साहब ने सिखाया, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान से ही सम्मान मिलता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, दृढ़ निश्चय सब बदल सकता है। आज यदि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि सीखेंगे तो समाज बदलेंगे। यही बाबा साहब का संदेश है। उनकी बुद्धि का कमाल आज भी दुनिया याद करती है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जय भीम।